एक शहर में अन्या नाम की एक प्यारी सी बच्ची रहती थी। वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी और उसके चेहरे पर एक चमक थी जो सबका दिल जीत लेती थी। अन्या का दिल बहुत नेक था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी, चाहे वह कोई भी हो। एक गर्मी के दिन उसने देखा एक बूढ़ा ठेले वाला अपना भारी ठेला लगाने में बहुत परेशान हो रहा है। उसकी हालत देखकर अन्या का दिल पिघल गया। बिना देर किए अन्या दौड़कर उसके पास गई और अपनी छोटी छोटी हाथों से ठेला धकेलने में उसकी मदद करने लगी। ठेले वाले ने पहले तो सोचा कि यह छोटी बच्ची क्या मदद कर पाएगी, लेकिन अन्या की दृढ़ता देखकर वह भी प्रेरित हो गया। ठेले वाले ने खुश होकर अन्या को एक रसीला आम दिया। उसने सोचा कि यह उसकी मदद का छोटा सा इनाम है। अन्या ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा कि उसने उसकी मदद दिल से की है, किसी इनाम के लिए नहीं। उसकी बात सुनकर ठेले वाले की आंखों में आंसू आ गए। वो खुश होकर घर भाग गई। उसके कदमों में एक नई ऊर्जा थी और दिल में एक अजीब सी खुशी। ठेले वाले के दिल को अन्या की नेकी ने छू लिया और उसने सोचा कि वो भी किसी की मदद करेगा। उसने महसूस किया कि एक छोटी सी मदद कितनी बड़ी हो सकती है। उसने एक प्यासे मजदूर को, जो वहां से गुजर रहा था, एक तरबूज दे दिया। मजदूर ने भी ठेले वाले का धन्यवाद किया और उसकी आंखों में कृतज्ञता झलक रही थी। अन्या की नेकी आगे बढ़ गई। उसकी एक छोटी सी मदद ने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया, जिससे और भी लोग प्रेरित हुए और एक दूसरे की मदद करने लगे। इस तरह एक छोटी सी नेकी ने पूरे शहर में खुशियों की लहर फैला दी। मजदूर ठेले वाले की दरियादिली देखकर हैरान रह गया और उसने शुक्रिया अदा करते हुए तरबूज ले लिया। ठेले वाले ने बिना किसी स्वार्थ के उसे तरबूज दिया था और यह देखकर मजदूर का दिल भर आया। उसने सोचा कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं जो दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। मीठे ठंडे तरबूज ने उसकी प्यास बुझा दी और उसने नई ऊर्जा से अपना काम पूरा किया। तरबूज खाने के बाद उसे एक नई ताजगी महसूस हुई और उसने अपने काम में दुगनी मेहनत से जुट गया। उसकी मेहनत देखकर उसके साथी भी प्रेरित हुए और सबने मिलकर काम जल्दी खत्म कर लिया। घर जाते हुए वो बेकरी पर रुका। बेकरी के पास से गुजरते हुए उसे ताजी ब्रेड की खुशबू आई और उसने सोचा कि क्यों ना आज कुछ ताजी ब्रेड ले ली जाए। ताजी ब्रेड की खुशबू ने उसे अपनी ओर खींच लिया। उसने बेकरी के अंदर जाकर ब्रेड खरीदी और सोचा कि एक एक्स्ट्रा लोफ ब्रेड भी ले लेता हूं। उसने सोचा कि वो एक एक्स्ट्रा लोफ ब्रेड लेगा और उसे एक बेघर आदमी को दे देगा जो अक्सर बेकरी के पास बैठा रहता है। बेघर आदमी को देखकर उसे लगा कि उसकी छोटी सी मदद किसी के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। बेकर ने यह नेकी देखी और वो भी इंस्पायर्ड हुआ। उसने सोचा कि अगर एक ग्राहक इतना दयालु हो सकता है तो उसे भी कुछ करना चाहिए। उसने ढेर सारे कुकीज बनाए और उन्हें पार्क में खेल रहे बच्चों में बांट दिए। बच्चों को खुश देखकर उसे बहुत अच्छा लगा और उसने सोचा कि नेकी का यह सिलसिला यूं ही चलता रहे। बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे और वो कुकीज खाते हुए अपने घर भाग गए। बच्चों की खुशी देखकर बेकर को महसूस हुआ कि छोटी छोटी खुशियां ही असली जीवन का सार है। उन बच्चों में से एक बच्चा रोहन अपने पापा की जूतों की दुकान की तरफ भागा, हाथ में एक कुकी लिए। रोहन बहुत खुश था क्योंकि उसने अपनी मां से यह कुकी ली थी और वह इसे अपने पापा के साथ बांटना चाहता था। रोहन के पापा, जो एक कुशल मोची थे, अपने काम में व्यस्त थे। वह दिन भर मेहनत करते थे ताकि अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। रोहन ने अपने पापा की थकी हुई आंखें देखी और उन्हें कुकी दे दी। उसने सोचा कि यह कुकी उनके पापा को थोड़ी खुशी देगी। मोची अपने बेटे की प्यारी सी सोच से खुश हुआ और उसने अपने बेटे के साथ कुकी खाई। दोनों ने मिलकर उस पल का आनंद लिया। बाद में एक बूढ़ी अम्मा बिजी सड़क पार करने में परेशान हो रही थी। वह बहुत ही धीमी गति से चल रही थी और गाड़ियां तेजी से आ जा रही थी। मोची को अपने बेटे की नेकी याद आई और वो दौड़कर अम्मा की मदद करने गया। उसने सोचा कि जैसे उसके बेटे ने उसकी मदद की थी, वैसे ही उसे भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। उसने उन्हें ध्यान से सड़क पार करवाई। वह बहुत ही सावधानी से उन्हें सड़क के उस पार ले गया ताकि उन्हें कोई चोट न लगे। बूढ़ी अम्मा ने कहुशी से उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। मोची ने महसूस किया कि एक छोटी सी मदद भी किसी के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। सेक्शन 4, नेकी की लहर। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, अन्या की छोटी सी नेकी की लहर पूरे शहर में फैलती गई। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, पड़ोसी एक दूसरे का ख्याल रखने लगे,
शहर जो पहले आम सा था अब कुछ खास बनने लगा था। दरियादिली की भावना हर जगह फैल गई। दुकानदार गरीब लोगों को छूट देने लगे, किसान अपना एक्स्ट्रा अनाज जरूरतमंदों को देने लगे, बच्चे ऑर्फेनेज में जाकर वहां के बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाने लगे। सेक्शन 5, शहर का बदलाव। शहर जो पहले अपनी बेरुखी के लिए जाना जाता था अब प्यार और अपनापन से भर गया। गलियां ब्राइट लगने लगीं, हवा साफ लगने लगी और बच्चों की हंसी पहले से ज्यादा खुशनुमा लगने लगी। यहां तक कि आवारा जानवरों को भी यह बदलाव महसूस हुआ, क्योंकि शहर के लोग उनका भी ध्यान रखने लगे। यह बदलाव कमाल का था। शहर के लोगों ने देने की कहुशी, मदद करने की कहुशी और एकता की ताकत को फिर से खोज लिया था। उन्होंने सीखा कि छोटी सी नेकी भी बहुत बड़ा असर कर सकती है और ढेर सारी जिंदगियों में खुशियां ला सकती है। सेक्शन 6, अनोखा मिलन। एक धूप वाली दोपहर अन्या पार्क में खेल रही थी कि उसने एक जाना पहचाना चेहरा देखा। वो वही बूढ़ा ठेले वाला था जिसकी उसने कुछ हफ्ते पहले मदद की थी। वो मुस्कुरा रहा था और उसका ठेला पहले से हल्का लग रहा था। उसने अन्या को देखा और उसके चेहरे पर खुशी छा गई। वो अन्या के पास आया और उसे आमों की एक टोकरी दी। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने अन्या को बताया कि कैसे उसकी छोटी सी नेकी ने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दी, जिससे पूरा शहर बदल गया। अन्या हैरानी और खुशी से उसकी बातें सुनती रही। सेक्शन 7, नेकी से जुड़ा शहर। अन्या को उस दिन समझ आया कि नेकी सचमुच फैलती है। इसमें लोगों के दिलों को छूने और जिंदगियां बदलने की ताकत है। वो मुस्कुराई, यह जानकर कि उसकी छोटी सी नेकी ने भी बहुत बड़ा बदलाव लाया है। शहर को उसकी असली भावना मिल गई थी, एकता, अपनापन और अपार नेकी की भावना। अन्या और उसकी छोटी सी नेकी की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। यह एक याद दिलाती रही कि एक छोटी सी नेकी की चिंगारी भी कई जिंदगियों में उजाला ला सकती है।